दोस्तों दोस्तों दोस्तों, आज दोस्तों मेहरबानों कदरदानों इसलिए नहीं बोला क्योंकि एक बहुत ही स्पेशल बंदा मेरे न्यू चैनल पे पहली बार अपना डेब्यू करने वाला है और उसका नाम है उज्जवल भाई, प्रोफेसर कलिंगा। एंड आप लोग जानते हैं यार, इनको पहले ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की वीडियोस बनाते थे। 400 जब इनके सब्सक्राइबर थे ना, तो तब से मैं इनको जानता हूँ। ठीक है, उस वाले चैनल पे अभी वो दोनों चैनल ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अच्छा, नहीं एक चल रहा चैनल है। कर रहे हैं। फिर इन्होंने दूसरा चैनल बनाया, इन्होंने कहा यार व्यूज नहीं आ रहे, फिर दूसरा बनाया। फिर कलिंगा और अशोका का जन्म होता है और फिर उड़ीसा फुटबॉल क्लब के Yes, पीछे जो है ना, इन्होंने अपना मतलब वो कहते हैं ना, डेडिकेट कर दी अपनी लाइफ उसको, yes. आईएसएल को, इंडियन फुटबॉल को। तो ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब नाउ एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ एक क्लब के बारे में जिससे मैं नफरत करता हूं और ये मोहब्बत करते हैं, और वो क्लब है मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिसका मैनेजर चेंज हो गया है। प्रोफेसर कलिंगा के चेहरे पे जो इस वक्त जो आपको तासुरात नजर आ रहे हैं ना, एक्सप्रेशन, वो ऐसे है जैसे कोई सुहाग रात होने वाली है, उस तरह के तासुरात है। क्योंकि अभी टेक्निकल एनालिसिस होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड का कि रूबेन अमोरम क्या करने वाला है। बिफोर वी स्टार्ट, रूबेन अमोरम पहले ब्रागा बी को करते थे मैनेज, फिर ब्रागा को उन्होंने मैनेज किया। ठीक है, जो ब्रागा का जो तीसरा मैच था ना, उसके बाद क्योंकि वो हार रहे थे, पहले 2 मैच हार गए, तीसरा मैच जब हुआ तो उन्होंने कहा यार अगर ये मैच मैं ना जीता ना तो आई माइट नॉट मैनेज। तो ही सेड, और 2019-20 से उनका ये सफर शुरू होता है। फिर वो जीतते गए और जीतते ही चले गए, और ब्रागा के साथ भी टाइटल्स जीते, स्पोर्टिंग लिस्बन के साथ भी बैक टू बैक टाइटल्स जीत चुके हैं। तीसरा सीजन है स्पोर्टिंग लिस्बन के साथ। प्रोफेसर यूनाइटेड, बहुत लंबा इंट्रो हो गया। हाउ आर यू? I am good and thank you कि हम लोग फिर से स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, and it's always been delightful sharing the screen with you and हम दोनों की दोस्ती तो आज 3 साल पूरी हो जाएगी, 2-3 साल हो गई है। And we talk a lot about Manchester United, Liverpool, and still there is a dream that we will be beating Liverpool at Liverpool with 4 goal margin, but yeah, ये सपना कब पूरा होगा पता नहीं, but yeah, there's always keep trying. Coming back to the coach, I was not happy that Ten Hag get sacked. Practically I was thinking he should be. See, it is a transition and we keep on changing the coach. That's not gonna help anyone. Klopp was not get success immediately. Immediately Klopp को भी success नहीं मिला, 2-3 season उनको time मिला, then he build a team, and आपको भी पता है कि यार कितने ट्रॉफी जीते हैं, and that is a success of Klopp, by the way. When Pep also, he took time. Everyone took time. Arteta still taking time. Ten Hag came, won trophies, left, and Arteta still talking about trust the process. There's a point के उसको रखना था क्योंकि ट्रांजिशन चल रहा है यार, प्लेयर्स सब कचड़े जा रहे हैं, मूव हो रहा है, एंड कोई सडनली आके रिजल्ट नहीं निकाल पाएगा. बट अगेन द न्यू मैनेजमेंट थिंक दैट they want to invest on this guy and let's see. बिल्कुल. अच्छा, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, आपने बोला कि आप खुश नहीं है एरिक टेन हाग के जाने से। अच्छा, मेरे चैनल पे मेरे सब्सक्राइबर्स को पता है, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स इस चैनल पे हैं, कि काफी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को मैंने बुलाया जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के मतलब डाई हार्ड फैंस हैं, एंड ऑल ऑफ दोज पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैव सेड कि यार हमें एरिक टेन हाग से जान छुड़ानी है, क्योंकि वो मजरावी को फेनरबाचे वाले मैच में लिटरली सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर खिला देता है। ठीक है, वो प्लेयर्स को अपनी पोजीशन पे नहीं खिलाता। डेलो का बहुत चर्चा रही है हमारे चैनल पे कि डेलो जो है वो स्टार्ट नहीं कर रहा एंड बेसिक्स ठीक नहीं कर रहा, वो इज नॉट डूइंग द बेसिक्स राइट। आप इससे एग्री करते हो कि ही वाज नॉट डूइंग द बेसिक्स राइट? जब गैप को आया, ही इज अ लेफ्ट विंगर, और क्लॉप का कॉन्फिडेंस ऐसा था, वो मिडफील्ड में डाल दिया एंड ही गॉट द रिजल्ट. जब तुम्हारी कॉन्फिडेंस अच्छी रहेगी ना, तो आप लुइस को डिफेंसिव मिडफील्डर, राइट विंगर, सेंट्रल मिडफील्डर डाल सकते हो, राइट? और सर एलेक्स फर्गुसन ने कितने बार किया है, ऐसे प्लेयरों को कहां खिला के रिजल्ट निकाल के ला लिए हैं. सो व्हेन यू हैव कॉन्फिडेंस, दीज थिंग्स हैपन, एंड मैनेजर ने कुछ गलत नहीं किया, वही रिजल्ट निकल जाता. वाओ, व्हाट ए मास्टर क्लास, आपने मिजरॉय को रमटन करके रिजल्ट निकाल लिए. That's all about, it's all about result, man. And they're not getting it. And every Manchester United fan are not happy with Ten Hag. They were not happy with Solskjaer. They were not happy with Mourinho. They were not happy with
Van Gaal, they never be happy with any coach anyway because they want the old Manchester back, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। अबे मुझे बताओ 6 मैनेजर में सर एलेक्स फर्गुसन किसको इन लोगों ने बोला है भाई कोच था यार, मस्त कोच था, इसको सेक नहीं करना है। हर टाइम रिजल्ट नहीं आता है तो सेक करने के लिए बोलते हैं। कोई प्लेयर को बोलता है कि प्लेयर घटिया खेल रहा है? नो, राइट? लेकिन मुझे लगता है मोरिनियो वाज द मोस्ट सक्सेसफुल, टू बी ऑनेस्ट विद यू, अगर मैं आउटसाइड पर्सपेक्टिव से बात करूं। एग्जैक्टली, बट पोग्बा के साथ जब रिलेशन खराब हुआ, मोरिनियो के अगेंस्ट में भी एजेंडा चली ना कि भाई इसको सेक करो, सेक करो, सेक करो, सेक करो। बिल्कुल चला। दैट्स आउट। एग्जैक्टली। चलो थोड़ी बात कर लेते हैं टैक्टिक्स की। रूबेन अमोरिम देखो अब आने वाले, अब जो फ्यूचर है उसको हमने देखना है, ठीक है? प्रेजेंट जो था, पास्ट जो था, वो गया, उसको हम वापस नहीं ले आ सकते, नहीं आ सकते। लेट्स टॉक अबाउट रूबेन अमोरिम। और यहाँ पे प्रोफेसर यूनाइटेड, प्रोफेसर कलिंगा बहुत ज्यादा तैयारी करके आए हैं भाई। यहाँ पे आए हैं टैक्टिक्स। यस। तो क्या क्या समझाना चाह रहे हैं आप यहाँ पे? व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दिस? See, I want to show that you know how Ruben plays. Ruben बागा में जब खेले थे, पोर्टो ने पैसा देके कोच खरीदा। बहुत बहुत बड़ी बात है पोर्टो लेवल पे लिए कि पोर्टो ने पैसा देके कोच लिया। इट्स अ बिग थिंग। तो वहां पे उस टाइम पे इन्वेस्ट उन्होंने किया था, अभी उनको रिटर्न भी मिलने वाला है भाई, 10 मिलियन समथिंग दे आर गोना गेट। हाउ ही प्लेज, राइट? एंड एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी एक्साइटेड टू सी क्या तरीका है। और ये फर्स्ट टाइम, अब ये एक्स्ट्रा टैक्टिस आप देखने वालों जो मैं बताने वाला हूँ, ये पहली बार मैनचेस्टर यूनाइटेड में ऐसा टैक्टिस पे खेला जाएगा, ठीक है ना? ये मॉडर्न फुटबॉल है और वो आपको पहली बार देखने को मिलेगा। जितने भी आप कोचेस देखे थे अभी तक, वो सब ओल्ड इरा के कोचेस हैं। वो आप लुइस वैन गाल हो, आपके जोसे मोरिनो हो, सोल्सार हो, अभी टेन हाग हो, दोज आर ओल्ड स्कूल। अब आप देखोगे ना जो 39 इयर्स वाला कोच, और ये देखने लायक रहेगा। नॉर्मली ये 3 डिफेंस में खेलते हैं, ओके? डोंट गो के 3 डिफेंस में खेल रहे हैं तो भाई डिफेंसिव गेम है, नहीं, मैं आगे जाके बात करता हूं। 2 फुल बैक खेलते हैं बहुत अटैकिंग पोजीशन में, 2 मिडफील्डर खेलते हैं। यहां पे 2 आप बोल सकते हैं लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट अटैकिंग मिडफील्डर, राइट अटैकिंग मिडफील्डर, और इसका मैं इनसाइड फॉरवर्ड। यस, ट्रेंकाओ है जैसे, वो टिपिकल इनसाइड फॉरवर्ड है। यस। जब आप पीएस वगैरह खेलते हो ना, आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि कहां पे आप जब खिलाते हो ना इनसाइड फॉरवर्ड्स कितना मूवमेंट करता है। वहां आके जाके बात करूंगा, एंड ऑब्वियसली एक स्ट्राइकर। बट यहाँ पे जो 3 डिफेंस है ना, ये क्या करते हैं ना, ये जो डिफेंसिव सेंटर बैक है ना, इसका वो कैपेबिलिटी उनको चाहिए कि वो सेंटर बैक का काम तो करे, बट बॉल जब उसके पास आएगा, ही कैन प्ले एंड गेट इनटू द नंबर 6 रोल। एग्जैक्टली। एंड ये दोनों सिंक हो जाएंगे और ये दोनों फुल बैक में रहेंगे। जब अटैक बन रहा है, ही विल कम बैक। और आपने जॉन स्टोन्स को देखा ही होगा इन मैनचेस्टर सिटी प्लेइंग इन दिस रोल। हाँ, वो यहाँ पे खेल रहा था, ओके, बट ये यहाँ पे करवाते हैं, ठीक है? सबका अलग अलग खेल रहा है अभी, मैनचेस्टर सिटी में खेल रहा है। एग्जैक्टली। एंड वन मोर थिंग, ये 3 सेंटर बैक ना और एक गेम खेलते हैं कभी कभी। इफ यहाँ पे उसका लेफ्ट बैक अच्छा नहीं है और वो क्रिस्टल पैलेस के साथ खेलता है या कोई बॉटम टीम के साथ खेल रहा है, तो यहाँ पे वो लेफ्ट विंगर डाल देता है, ठीक है? और वो पूरा यहाँ पे खेलेगा, तो ये बन जाएगा आपका लेफ्ट बैक, ये बन जाएगा आपका 4 का डिफेंस। बट वो एक्स्ट्रा सेंटर बैक रखता है फॉर द सेफर साइड, एंड दिस इज हाउ ही प्लेज, ओके? इसके अलावा ये जो 2 सेंटर बैक है ना, दे आर वेरी एजाइल एंड दे ऑलवेज डू द प्रोग्रेशन ऑफ द बॉल, ठीक है? ये सेंटर बैक पीछे रह जाएगा, ये मूव करेंगे और दे विल फाइंड डायरेक्टली देयर इनसाइड फॉरवर्ड्स, ठीक है? नहीं तो स्पेस मिला तो यहां पे जाएंगे। और एक चीज है, जब ये बंदा यहां पे आएगा ना, प्रेस करने के लिए तो आएंगे ना लिवरपूल के प्लेयर, ये बंदे को फ्री मिलेगा ना? नहीं, हाँ, फ्री स्पेसेस मिलेगा, राइट? एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, क्या बताइए भाई? मैं एक छोटी सी चीज ऐड करूंगा। अक्सर क्योंकि मैंने मैचेस देखे हैं स्पोर्टिंग लिस्बन के, डियोमांडे खेल रहा होता है, लिवरपूल इज आल्सो लिंक्ड विद डियोमांडे, वो खेल रहा होता है, और इनेसियो खेल रहा होता है लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक में। दोस टू आर बोथ बॉल प्लेइंग डिफेंडर्स। इसका मतलब ये है कि ही वांट्स बॉल प्लेइंग डिफेंडर्स फॉर बॉल प्रोग्रेशन। नो डाउट, यही लेसिनो मार्टिनेज यहाँ पे देखने को मिलेगा, यूरो एंड डिलीट, एंड दिस इज हाउ इट्स गोना बी प्लानिंग इट आउट। बट सबसे इंपॉर्टेंट भाई यहाँ पे है ना, ये जब प्रोग्रेस करेगा ना, ये जो बंदा है ना, ये इतना क्वालिटी होना चाहिए ये बंदे पे
कि ये यहां पे भी डिफेंसिव वर्क भी कर पाए और बॉल प्रोग्रेशन भी करे, और इफ यहां पे ये आ गया, ये मूव करके यहां पे एक थर्ड अटैकिंग मिडफील्डर और सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर बन पाए। तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नंबर 6, ये बॉल प्रोग्रेशन में रह जाएगा और ये यहां पे घुस जाएगा। तो ये जो प्लेयर होगा जो अभी गोनक्लालिफ खेल रहा है, वो इनसाइड फॉरवर्ड भी बन सकता है और वाइड विंगर भी बन सकता है, और यहां पे भी अपनी मूवमेंट कर सकता है। ये तो ज्वाइन करेगा ही करेगा, ये भी ज्वाइन करेगा, और ये बंदा भी अगेन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। और ये सब वर्सेटाइल प्लेयर्स होते हैं जो कि मल्टीपल पोजीशन में खेल सकते हैं। एंड ये होगी आपकी मोस्टली अटैक। और ये जब अटैक बनेगा ना, सडनली ये घुस जाएगा अंदर और ये बंदा घुस जाएगा यहां पे, एंड फिर से 3-2, फिर ट्रांजिशन में ये लोग डिफेंसिव बन जाएंगे। तो आप कहना चाह रहे हो कि रेस्ट डिफेंस जो होता है वो मतलब 7 बंदों का बनता है जब ये वापस अपने पोजीशंस में पोजीशन में आ जाते हैं। नहीं तो अटैक करने टाइम पूरी फुल गियर में जाते हैं। और हाँ, ये जो नंबर 9 है ना, वो भी हालैंड जैसे नंबर 9 नहीं चाहिए, मूवेबल वाला नंबर बनाना चाहिए, स्पेस क्रिएट करे, गोल ना मारे। विक्टर ग्यूकेरेस एग्जैक्टली। जब भी आप लोग राशफोर्ड को खिला रहे हो लेफ्ट साइड में, तो वो स्पेस बना लेगा हॉजलैंड, तो राशफोर्ड शॉट मार सके। तो या वेरी वेरी वर्सेटाइल एंड वेरी एडेप्टिव फुटबॉल खेलते हैं, और जो मॉडर्न फुटबॉल में हर पोजीशन में हर कोई प्लेयर खेल सके। बट द प्रॉब्लम इज दैट क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड के एग्जिस्टिंग प्लेयर की वो मेंटालिटी और स्किल है अभी, दैट्स द पॉइंट। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि इनसाइड फॉरवर्ड फिर कौन खेलेगा? आप किसको खिलाओगे? चलो रूबेन अमोरम की हम बाद में बात करते हैं। आपका फ्रंट 3 क्या होगा 3-4-3 में अंडर रूबेन अमोरम? सी, यहाँ पे तो आप 3 नहीं खेलेंगे, ऑब्वियसली 2 अटैकिंग मिडफील्डर खेलेंगे, मतलब इनसाइड फॉरवर्ड खेलेंगे। तो यहाँ पे आप ब्रूनो फर्नांडिस को राइट साइड में रखोगे, जो कि एक्चुअल ट्रायंगुलर होगा, जो कि नंबर 10 भी खेलेगा, वाइड भी जाएगा, मतलब ही विल बी द ब्रेन ऑफ द गेम। ओके, एंड जो लेफ्ट साइड में इनसाइड फॉरवर्ड करेगा वो रैशफोर्ड खेलेगा। द मोर रैशफोर्ड क्लोजर टू द डी, ही डजंट साई आउट टू शॉट, गिव ए शॉट। सेम कम्स टू ग्रानाचो आल्सो। ये दोनों डरते नहीं है शॉट मारने के लिए, और ये 2 स्ट्राइकर गेम भी हो सकता है, मतलब सेंट्रल हो जाएगा ब्रूनो और सिंगल स्ट्राइकर नहीं बनेगा, 2 स्ट्राइकर भी बन सकता है। तो मार्क करो बैठ के कितना मार्क करना है। और विंगर तो ऑलरेडी तुम्हारा डेलो और मे बी ग्रानाचो ऑलरेडी क्रॉस से डालते रहेंगे, तो कितने 6 प्लेयर की गेम बन जाएगी, और 2 स्ट्राइकर आप खिला सकते हो। और राशफोर्ड को मार्क करोगे या ब्रूनो को मार्क करोगे या हॉजलैंड को मार्क करोगे, इट्स अप टू यू। बट जिरकी भी इस फॉर्मेशन में, जिरकी एंड हॉजलैंड दोनों भी खेल सकते हैं ये फॉर्मेशन में। तो इट इज गोना बी वेरी ये, बट अगेन एज आई सेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर को एडॉप्ट करना है, क्योंकि ज़र्क्ज़ी ने तो खुद बोला है कि मैं 9.5 हूं, तो उसका मतलब यही है कि फॉल्स 9, तो ही नीड्स अ फोकल प्लेयर, यानी कि हॉयलैंड के जस्ट पीछे वाला जो प्लेयर है वो खेलेगा। और दूसरा विंग बैक आप कह रहे हो गर्नाचो एंड डेलो को करेंगे विंग बैक। तो प्रॉब्लम है कि लेफ्ट बैक कोई है नहीं, because Luke Shaw can be a third left back but cannot be left wing back. Left wing back is Robertson, वो टाइप का प्लेयर चाहिए, ये लेफ्ट विंग बैक प्रोसेस पे क्रॉसेस डाले। बट लुक शो इज नॉट दैट काइंड ऑफ गाय, ही विल बी लाइक सेंटर बैक, लेफ्ट सेंटर बैक खेल सकता है, पेस भी खत्म हो गया है। हाँ, तो वो नहीं खेल सकता यहाँ पे। तो भाई क्रॉस तुमको कुछ नहीं करना, तुमको डिफेंडिंग तो करना ही नहीं है। 3 डिफेंस में तुमको क्या डिफेंड करना है, मारते रहो, क्रॉसेस क्रॉसेस क्रॉसेस। वो है कौन अभी फिलहाल हमारे पास लेफ्ट विंग में नहीं है। Luke Shaw should be available to play, he's never available. That's it, exactly. तो इसलिए ग्रानाचो ही ऑप्शन है हमारे पास, और कोई लेफ्ट नहीं तो एंटोनी को खिलाओ, उसके पास कोई जो जॉब नहीं है उसको एक जॉब दे दो। एक क्वेश्चन मुझे आया था, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस भी हमारे पूछेंगे, हमारे काफी है सब्सक्राइबर्स इस तरह के जो पूछते हैं, अमाद डियालो को फिर आप किधर देखते हो रूबेन अमोरम? नंबर 10 वही जो है, नंबर 10 जो ब्रूनो का रोल है, वो रोल खेल सकता है भाई। लेफ्ट साइड में वो लेफ्ट फुटेड भी है। आप देखो ना इनसाइड फॉरवर्ड, आपने देखा है लास्ट मैच ना, जब भी उसने सब्स्टिट्यूट हुआ, गेम ही चेंज किया ना, वो क्या अंदर घुसता है? नहीं, ही स्टिल एंड क्रिएट दोस अपॉर्चुनिटीज। हमको तो चाहिए ना अटैकिंग मिडफील्डर, हमको अभी 2 अटैकिंग मिडफील्डर चाहिए भाई, 2 अटैकिंग मिडफील्डर। क्योंकि ब्रूनो को, इफ हम लोग 2 मिडफील्ड है ना, एक डिस्ट्रॉयर रहेगा, वहां पे एक डिस्ट्रॉयर रहता है, इस रूबेन के ये में एक डिस्ट्रॉयर रहता है जो पूरी गेम को डिस्ट्रॉय करेगा डिफेंसिव मिडफील्डर में। और उगाटे का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था। उगाटे इज अ स्पोर्टिंग क्लब प्लेयर बाय द वे, स्पोर्टिंग में उगाटे खेला था और उसने बहुत बढ़िया खेला था। तो उगाटे अभी टीम में है, तो डिस्ट्रॉयर है। तो ब्रूनो डीप में भी खेल सकता है, जो मैंने बोला ना कि एक बंदा रहना चाहिए जो
सेंट्रल मिडफील्डर भी खेल सकता है और अटैकिंग मिडफील्डर खेल सकता है, वो ब्रूनो भी खेल सकता है, और हम फिर से 2 मोर अटैकिंग प्लेयर भी खिला सकते हैं. सो अहमद विल प्ले, इट्स नॉट अ राइट विंगर प्रॉब्लम, ही कैन प्ले इनसाइड फॉरवर्ड, ही इज अ फैंटास्टिक प्लेयर. बहुत से लोग जो है ना, मेरी बात हुई थी यूनाइटेड फैन से, तो वो कहते हैं यार वो उगाटे जो है ना वो बॉल कैरियर कर लेता है, मतलब वो बॉल कैरियर भी है, डेस्ट्रॉय भी कर अच्छा लेता है. हाँ, और प्लस रेजिस्टेंट भी है, तो वो मुझे लगता है कि ही कैन मतलब परफॉर्म बोथ, मतलब डुअल सेम होती है ना जिस तरह, उस तरह का ही वो प्लेयर है. तो आई थिंक he did it स्पोर्टिंग में. हाँ, he played under, he is the player from Ruben created this Ugarte. पहले खेल चुके हैं. Yeah, he only gave you the debut and all. Fantastic player, तभी तो PSG लिया. Heavily linked थी लिवरपूल उगाटे. Exactly. Yeah. तो हमें हमसे ज्यादा बेहतर किसको पता होगा. लेकिन आई थिंक ही इज आल्सो बॉल कैरियर. सिर्फ आप उसको ये नहीं कह सकते कि यार डिस्ट्रॉयर है. यस ही कैन, बट चाहिए एक डिस्ट्रॉयर भी चाहिए हमको ना, तो वो रोल कर सकता है. कैसेमिरो इज गॉन मैन, लाइक आई डोंट थिंक वो बैकअप में आ जाएगा. यार उसने बचाया था वैसे आपको, लेकिन आपने मोमेंटम नहीं पकड़ा 1-1 के बाद वेस्ट हैम वाले मैच में. यस, क्या करें यार. अच्छा बाय द वे, वो पेनल्टी कभी भी नहीं थी, वो सबको पता है. दैट वाज नेवर अ पेनल्टी जो वेस्ट हैम वाली थी, वो तो पता ही है सबको. आई थिंक बहुत हार्श हुआ वहां पे. अगर वो 1-1 होता है, आई थिंक एरिक टेन हाग सैक ना होता शायद, मे बी. सी मैं ना प्रीमियर लीग अब कितना साल हो गया यार, हम लोग देखते कभी मुझे हेल्प मिलती है, कभी आपको हेल्प मिलती है. तो प्रीमियर लीग इज लाइक दैट. आईएसएल देख और थक गया हूं. तो भाई आप रेफरी को ना आउट ऑफ स्कोप कर दो और फोकस करो गेम पे. आप रेफरी का रोना कितना दिन रहोगे? आपके विकिपीडिया में या कहीं पे भी रिकॉर्ड में लिखा नहीं जाएगा कि लिवरपूल लॉस द टूर्नामेंट बिकॉज ऑफ रेफरी. कहीं पे नहीं लिख रहेगा है, यही लिखा रहेगा दैट स्पर्स डिसीजन बाय पीजीएमओएल, जिसमें हार्वर्ड वेब बैठा हुआ था. हार्वर्ड वेब वाज द रीजन. वो लिखा नहीं रहेगा कहीं पे भी, राइट? इट विल बी ओनली द विनर जिसका नाम लिखा रहेगा कि दे आर द विनर. सो ये सब नॉइज है, लेट्स गेट रिड ऑफ देम. न्यूज चैनल के लिए ठीक है. ओके. मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, आप मैनचेस्टर यूनाइटेड को कहां पे देख रहे हो? मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है आप? See, somehow 7-8-6. That's it. Are you going to win something under Ruben? Yeah, we are the team of winners, right? We always win something else, and not like other clubs. They feel one tournament in 7 years, that is their biggest achievement. We will gonna win, but there's the point is not that to win. People want to see the attacking or a different type of football with the intensity. Yes, इसके वजह से ये कुछ चेंज हो रही है, and we hope that वो intensity यहाँ पे दिखे, and then we'll see. Winning is not the point. Point is that how we are gonna describe the football. कि हम किस तरीके से खेल रहे हैं, counter attack, building up, how, what? Because टेन हैग के मैच में हमको वो नहीं दिख रही थी, क्या खेल रही है यार, मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा था. And every fan has the same problem. मैं एक चीज कहूंगा, देखो रूबन एमोरम, ये मैं बिल्कुल लास्ट में ये कहूंगा, रूबन एमोरम इज नॉट स्टबन लाइक एरिक टेन हाग, क्योंकि एरिक टेन हाग एक पॉइंट पे जाके बहुत स्टबन हो गया था. रूबन एमोरम इज आल्सो अ स्टूडेंट ऑफ, अगर आप देखो उसको तो वो जोसे मोरिनियो का भी स्टूडेंट रहा है, एंड ही नोज हाउ टू यूज दैट कैटेनाचियो प्रिंसिपल, कैसे डिफेंड करना है मिड ब्लॉक में, लो ब्लॉक में, भड़वागिरी कैसे करनी है, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है. That haram ball is very important against teams like Manchester City or even Liverpool, जो के press करती हैं आपको. तो I think वो important है, and he's not going to be stubborn, which is the most positive thing about Ruben Amorim. He adapts according to the opposition and the situation. Exactly. ये चीज. So, any last words, Professor Bhai? We are going to win against Liverpool this season when Ruben will visit. There's the plan. That's the plan. That's it. और कुछ प्लान नहीं है फिलहाल. और ये हमेशा से जो है ना प्रोफेसर की आदत है कि लिवरपूल फैंस को चिढ़ाना और उनकी नाक में दम कर देना, ये इनकी जिंदगी का मेन मकसद है. तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू सो मच प्रोफेसर भाई आने के लिए, बहुत मजा आया टेक्निकल डिस्कशन करके, और प्रोफेसर भाई आते रहेंगे. लाइव सेशन में भी बुलाऊंगा जब भी इनके पास टाइम होगा. असल में इनके पास टाइम नहीं होता, बिजी आदमी है, लेकिन we'll see. So take care and bye bye. You'll never walk alone.
Hasta la vista. GGMU.